बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल ऐसे टोटल 25 एमसी क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल या रेलवे का पोस्ट की तैयारी हो, चाहे आप किसी भी बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करते हैं या बैंक के पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है कि डायरकी भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1892 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरकी भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, तो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या पहले नंबर को, डायरकी भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1892 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 2 की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ। तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। कहते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ। तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 में अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु तीनों का तीनों हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1890। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1890। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो अगर आप प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देंगे, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 को अगर फिर से पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत में जो नीली क्रांति वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8 में अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि पिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ। तो ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1784 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ तो 1784 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 में अगर हम बात करें तो अशोक का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन ए हाथी गुम्फा, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है मास्की, ऑप्शन डी है जूनागढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मासिक हो जाएगा, मास्की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न में पूछा है कि अशोक का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है मास्की, ऑप्शन डी है जूनागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, मास्की में मिलता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 में अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका प्रतिनिधित्व किया। तो ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी प्रांतीय दल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी सैयद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुलाम वंश से संबंधित था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा है, अगर ध्यान से देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। इसका करेक्ट आंसर 1976 हो जाएगा, 42वां संशोधन।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया और 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919। ये बेसिक क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए केवल नेपाल, ऑप्शन बी केवल चीन, ऑप्शन सी नेपाल और चीन की सीमा पर, ऑप्शन डी भारत और नेपाल की सीमा पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या पूछा है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो इसमें क्या पूछा है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। इसमें कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 में बात करें तो इसमें पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी 7 वर्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 6 वर्ष का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969 में, याद रखना है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीर, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर से। प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीर, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है लोथल होता है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 23 की। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो 24 में कहता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1882, ऑप्शन बी 1878 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 1878। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर हमेशा जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन कोई ना कोई टकरा ही जाएगा, तो मेरे चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की बात करें। काबुलीवाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी शरद चंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।